हेलो टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया और अमेजिंग भी करे होंगे। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज की इस अमेजिंग वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली 8-8 पोर्टल आ चुका है। हाँ जी, 8 अगस्त 8-8 पोर्टल आ चुका है और इस 8 पोर्टल के बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस 8-8 पोर्टल, ये जो 8-8 पोर्टल है, इस टाइम पे जो डिवाइन एनर्जीज है वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड होती हैं। और इस बार ये जो 8-8 पोर्टल आए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग है अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो। क्योंकि 9 अगस्त को फुल मून भी है, यानी कि कल फुल मून भी है। तो इस 8-8 पोर्टल की ना जो एनर्जीज है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइटेड हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 8-8 पोर्टल है ये आप लोगों की लाइफ में क्या नई अबंडेंस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस 8-8 पोर्टल के दौरान आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या नई चीज़ें जो डिवाइन यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स या आपके ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, भगवान, जिसमें भी आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, ये 8-8 पोर्टल आपको आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें ला रहा है, आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 8-8 पोर्टल के टाइम पे, इस 8-8 पोर्टल के दौरान। तो ये पूरी की पूरी वीडियो आज हम 8-8 पोर्टल के ऊपर ही बात करने वाले हैं। जो भी मैसेजेस आएंगे वो सारे आपके सामने ही होंगे और हम पूरे डिटेल में आज बात करेंगे कि इस 8-8 पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आएंगी। वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसे एडवाइस देखेंगे जो ऑब्वियसली डिवाइनली गाइडेड एडवाइस होंगी, जो कि आप लोगों के फेवर के लिए होगी। कि जो चीज़ें हो सकता है कि वो जो एडवाइस हो वो आपके लिए काइंड ऑफ वार्निंग साइन हो जो आपको नहीं करने हैं, या कोई ऐसी एडवाइस हो सकती है जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा और अच्छे तरीके से आगे चल पाएँ। तो आज के पूरी की पूरी वीडियो 8-8 पोर्टल के ऊपर है। 8-8 पोर्टल बेसिकली लायंस गेट पोर्टल भी है, और इस मंथ में यानी कि अगस्त के मंथ में जिन भी लोगों का बर्थडे आता है, सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और जिनका जा चुका है सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गाइस। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको ना इस 8-8 पोर्टल को बता देती हूँ कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, 8 नंबर वैसे भी शनि का नंबर होता है ना, और 8 नंबर यानी कि जो 8 नंबर है वो अबंडेंस, ग्रोथ से सिग्निफाई होता है। तो और वैसे भी ये जो अगस्त का पूरा मंथ चल रहा है, इस मंथ में आप लोगों को अगर पता भी होगा तो 6 प्लैनेट्स हैं जो अलाइन हो रहे हैं, जिसमें मरकरी भी है, सैटर्न भी है, केतु कंजंक्शन भी हुआ है, मार्स कंजंक्शन भी हुआ है, राहु भी चल रहा है ना। तो ये 6 प्लैनेटरी पोजीशंस जो है अलाइन हो रही है। 30 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो पूरा ही महीना वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइम पे किया गया कोई भी रिचुअल, मैं आपको वीडियोस के जब जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक 1-2 रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो स्पिरिचुअल वाइज भी आप लोगों के लिए अच्छी होंगी, जो आप लोग कर सकते हैं इस 8-8 पोर्टल के दौरान। अगर आप किसी भी एक मतलब किसी भी बेसिक ऐसी कोई आपकी मैनिफेस्टेशन है जिसको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई एक चीज़ ऐसी जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप है, जॉब है, आपका कोई करियर है, आपकी हेल्थ है, फाइनेंसेस है ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो ये पूरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। और अब हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 8-8 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस, अबंडेंस ला रहा है। और गाइज, अगेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच अपना प्यार इसी तरीके से मुझे देने के लिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आती है आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख लें। और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट उनकी भी लाइफ में अबंडेंस आए, ग्रोथ आए, है ना।
क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारी लाइफ में वैसे भी ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। और कमेंट में आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब्स 222 या जो भी मतलब कोई अच्छी चीज़ें लिखकर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो बटरफ्लाई का साइन उसमें डाल दीजिए, या फिर है ना ईविल आई का साइन उस पर डाल दीजिए, सो दैट आप इस वीडियो को क्लेम कर सकें। जब तक आप वीडियोस को, एनर्जीज़ को क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ पाती है। तो क्लेम आप लाइक करके, कमेंट करके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी कीजिएगा। अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि ये जो 88 पोर्टल है ये आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें ला रहा है, आप क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए जी, जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, जल्दी से आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, अपने डिवाइन को, एंजल्स को, जल्दी से उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें बोलिए कि वो आपके लिए अच्छी गाइडेंस, अच्छी रीडिंग्स लाए, है ना। ये और पता करते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप अट्रैक्ट करने वाले हैं इस 88 पोर्टल के दौरान। ठीक है जी। हे गाइस, हे यूनिवर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 88 पोर्टल में उनकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये गार्जियन एंजल्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 88 पोर्टल में उनकी लाइफ में क्या अबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का। देखिए, जजमेंट का कार्ड सबसे पहला कार्ड निकला है। जजमेंट इज़ बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग ऐसे लोग हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ को लेके परेशान चल रहे थे। कोई एक ऐसी चीज़ आप लोगों की लाइफ में थी जहाँ पे आपको इनजस्टिस मिला है, जहाँ पे आपके साथ लोगों ने फेयर बर्ताव नहीं किया है। मतलब आप सबके लिए अच्छा करते आए हो, आप ना एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, है ना। आप सबके लिए हमेशा अच्छा करते हो, किसी के लिए बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं हो। लेकिन लोगों ने हमेशा आपके उस सॉफ्ट नेचर का, आपके उस सॉफ्ट स्वभाव का हमेशा एडवांटेज उठाया है। दे ऑलवेज टुक एडवांटेज ऑफ योर सॉफ्ट बिहेवियर, बेसिकली फॉर योर काइंडनेस। तो ये जो आपकी काइंडनेस है, जिसके बदले आप लोगों के लिए चीज़ें कर देते हो, लोगों ने हमेशा उसका फ़ायदा उठाया है और उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस भी करना पड़ा है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आपको ये कह रहा है कि अब ऐसी कोई चीज़ जिसको लेके आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे, है ना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको लेके आप परेशान चल रहे थे, यहाँ पे उसकी जजमेंट अब आपके फेवर में आएगी। मतलब यूनिवर्स खुद, यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स अपना ट्रम्पेट सॉरी यूनिवर्स अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स खुद अब आपको जस्टिस देगा। अब यूनिवर्स खुद आपके लिए डिवाइन जस्टिस लाएगा और आपकी फेवर में चीज़ें होंगी। जजमेंट का कार्ड उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या किसी तरीके के अगर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन में चल रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है या लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उसके लिए भी कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पे अपने साथ, अगर आप किसी तरीके के फॉल्स एक्यूजेशन में लगे थे, आपके ऊपर कोई झूठा केस किया गया था या किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगी और आपके फेवर में अब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगेन देखिए, द हेरोफेंट, जजमेंट एंड अगेन द हेरोफेंट, यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जिन लोगों ने आपको आपके साथ रूड बर्ताव किया है, या जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, वैल्यू नहीं समझी, यहाँ पे आप लोग उस चीज़ को, अब यूनिवर्स खुद आपकी वैल्यू उन लोगों को समझा रहा है। हेरोफेंट के कार्ड से हमें एक चीज़ और समझ में आती है। बेसिकली हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे बहुत सारी मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो 88 पोर्टल है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको
ट्रेडिशनली चीज़ें करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ट्रेडिशनली चीज़ें का क्या मतलब है, हो सकता है कि आप किसी तरीके के यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूँ तो आप टीचर हो सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप टीचर हो सकते हैं, आप किसी तरीके के डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आप साइकिक हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, लीगल किसी तरीके के काम में हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें ट्रेडिशनल चीज़ें जो चल रही है, अब आप अपने रूट से जुड़ेंगे, आप अपने ट्रेडिशन से जुड़ेंगे। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई ऐसे इंसान है जो बहुत लंबे टाइम से अपने घर परिवार से दूर रह रहा था और अपने जॉब में काम की वजह से होता है ना कि लोग दूर रहते हैं, तो अगर आप अपने कल्चर से, अपने लोगों से दूर रह रहे थे और कहीं जॉब कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे कोई चेंजेस आएंगे कि हो सकता है कि या तो आप अपने घर वालों के पास शिफ्ट हो जाए या तो अगर आप यहाँ पे मुझे लग रहा है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट उसमें भी हो सकते हैं, किसी तरीके की गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर रहे हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं। तो या तो आप लोगों का जो ट्रांसफ़र है, अगर जिन लोगों का ट्रांसफ़र रुका हुआ था तो यहाँ पे ट्रांसफ़र आपके हो सकते हैं और वो ट्रांसफ़र आपके फेवर में होंगे। हो सकते हैं आपके होम टाउन में एक ट्रांसफ़र हो जाए या किसी ऐसी बड़ी सिटी में, किसी ऐसी जगह में ट्रांसफ़र हो जाए कि आप अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को अपने साथ वहाँ पे ले आएँ और उनके साथ रहने शुरू हो जाए, है ना। अब बेसिकली आप कल्चर से जुड़ना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों का जो रुझाव है, आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर डेली मंदिर ही जा रहे हैं, डेली आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो आप देखेंगे कि आपके मन में, आपके थॉट प्रोसेस में ना कहीं से या तो आपने कोई वीडियो देख लिया, कुछ ऐसा होगा, या किसी ने आपको कह दिया, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन लेने, उसने कह दिया, या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपके मन में ही आएगा कि यार मैं ना ये मंत्रा चैंटिंग करनी शुरू हो जाता हूँ, या मैं ये ये टेम्पल में विजिट करना शुरू हो जाता हूँ। तो ऐसी वाली चीज़ें, मतलब अब आप स्पिरिचुअलिटी से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ना शुरू करेंगे। और जो लोग यहाँ पे अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, जिन लोगों की शादी चल रही है या शादी के रिलेटेड बात चल रही है, तो आपकी जो शादी है या आपका जो अगर लव रिलेशन भी है, यहाँ पे वैसे तो मैक्सिमम लोगों की जिनकी शादी की बात चल रही होगी, यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिजेस ही लग रही हैं। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज भी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि या तो आपके अभी तक घर वाले अपोज कर रहे थे, है ना, आपकी लव मैरिज का, तो अब वो आपके फेवर में आएंगे। लेकिन फेवर में आने के बाद उन लोगों की, आपकी फैमिली मेम्बर्स की ऐसी डिमांड होंगी कि आप जो भी शादी आप लोग करेंगे, है ना, तो आप ट्रेडिशंस के साथ शादी करें। मतलब एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशन को जोड़कर फिर आप शादी करें। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए जी और देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें आ रही है, और क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने आप ही आया है द एम्प्रेस। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। स्पेशली अगर आप लोग कंसीविंग के बारे में सोच रहे थे, आप में से अगर कोई लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पे मुझे कोई गुड न्यूज़ आप मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाए, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप मदर बन सकते हैं, आप फादर बन सकते हैं। यहाँ पे अबंडेंस भी दिख रही है। अब आपकी लाइफ में बेसिकली एक अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस रिलेटेड टू एवरीथिंग। मतलब एक तो होता है सिर्फ पैसा आ जाना, है ना, एक तो हम कहते हैं अबंडेंस है कि मतलब इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन एक होता है कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो गया है। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिख रही है कि अगर आप लोगों के फैमिली में कोई डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी रिलेटेड, अगर आप लोगों की लाइफ में या फैमिली में कोई डिस्प्यूट
चल रहा था जो बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है और उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड भी आया है और जजमेंट भी हमारे साथ है, हमारे पास है। तो अगर लॉन्ग टर्म से कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था रिलेटेड टू रिलेटेड टू कोई प्रॉपर्टी मैटर अगर चल रहा था, तो यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में आती हुई दिख रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड हमें अबंडेंस का कार्ड दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको मनी मिल रहा है, आपको एक ग्रोथ मिल रही है। और ये जो ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये तीनों ही कार्ड अगर देखें तो मेजर आर्काना के कार्ड है, तो आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस इस पोर्टल के दौरान या फिर इस पोर्टल के कंप्लीट होने के बाद आप मेजर चेंजेस देखेंगे आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जो भी मैटर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मैटर चल रहा था तो वो आपके फेवर में आ जाएगा, है ना। और उसकी वजह से स्टेबल ग्रोथ, देखिए एक तो होता है, मैं कह रही थी कि पैसा होता है, एक तो होता है नॉर्मल मनी आना, कि किसी को लॉटरी लग गया, किसी को कहते हैं ना जैकपॉट लग गया, तो एकदम से मनी आ जाता है, लेकिन वो पैसा एक जैसे ही आता है एकदम से आता है, वो एकदम से चला भी जाता है। यहाँ पे आप लोगों को जो मेहनत आप आज तक करते आ रहे हो, जॉब में हो या स्टूडेंट हो या जो भी है, यहाँ पे आपकी वो जो मेहनत है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है कि आज आपको पैसा मिल गया तो वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 साल के बाद आप दोबारा उसी लेवल पे आ जाओगे, नहीं। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, है ना, आप स्टेबल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो। अगर आप लोग टीचर हैं या किसी तरीके की हीलिंग वर्क में है, हीलिंग प्रोसेस में है, तो यहाँ पे आप लोगों के अंदर आप नोटिस करेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के अंदर एक डिवाइन फेमिनिन वाली जो क्वालिटीज़ है, नो मैटर आप लड़का हैं या लड़की हैं, इस टाइम पे आप देखेंगे कि आप लोगों के अंदर ना ऐसी थॉट प्रोसेस आएंगे, आने भी शुरू हो गए होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोग ऐसा आना शुरू हुआ है आपके थॉट प्रोसेस में, कि आप लोगों को फील होगा कि यार मैं ना अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, या मैं मतलब अब आप अपने आपके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में छोड़ के अब आप अपनी सोसाइटी के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ करना शुरू करेंगे। हेरोफेंट का कार्ड, आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं पता, अभी एसएससी स्टूडेंट्स की इतना ज़्यादा चल भी रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो उस प्रोटेस्ट में उन बच्चों का, उन टीचर्स का साथ दे। तो बेसिकली अब आप अपने आप से और अपनी फैमिली से ऊपर उठ के एक कम्युनिटी के लिए और एक सोसाइटी के लिए अब आप काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, आपके लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, और वहाँ से आपका अबंडेंस भी क्रिएट होगा, आप फेमस भी हो सकते हैं, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, है ना, और लोग आपके रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। अगेन यहाँ पे आप लोग मुझे चैरिटी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग किसी ना किसी चैरिटेबल फर्म के साथ जुड़े, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़े, या फिर अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ नहीं भी जुड़ रहे हैं तो अपने आसपास में या गरीब लोगों को या कुछ ना कुछ चैरिटी कर रहे हैं आप। यहाँ पे चैरिटी आप किसी किसी मंदिर में भी चैरिटी हो सकता है कि आप लोगों के मन में आए कि चलो यार एक मंदिर है उसमें चैरिटी कर देते हैं, या आप किसी टेम्पल की डेवलपमेंट में। देखिए यहाँ पे मैं बार बार टेम्पल या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारों इनकी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हेरोफेंट का जो कार्ड होता है ना, हेरोफेंट का कार्ड बेसिकली हमें ट्रेडिशंस को दिखाता है, हमारी सोसाइटी को दिखाता है, और जहाँ पे बात धर्म की जाती है, धर्म की बात हमेशा मंदिरों में की जाती है ना, गुरुद्वारों में की जाती है, मस्जिद में की जाती है, चर्च में की जाती है। तो आप किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो कि धर्म रिलेटेड बात करता है, या फिर आप हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं या अगर बिजनेस भी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोफेशन में भी आ सकते हैं
कि आप अपना पार्ट टाइम कोई जॉब या पार्ट टाइम कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो इस तरीके के आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाएं, या फिर अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में हैं तो वहाँ पे आपको अब लोग जानने लगे, रिकग्निशन मिलने लगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ भी जुड़ रहे हैं और उनके साथ भी मिलके लोगों की, गरीबों की, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें डोनेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ बड़ा नहीं भी होगा तो बेसिकली आप लोगों की हेल्प करने में उनका साथ ज़रूर देंगे। या अगर आप टीचर हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे टीचर की वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि अगर आप टीचर भी हैं तो हो सकता है कि आप अपने टीचिंग प्रोफेशन में कोई एक दो ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें जो आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप उनको पढ़ा रहे हैं, है ना, विदाउट फीस के। एक और मेजर आर्काना, किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइज। अब बताओ मैं इसके अलावा क्या बोलूँ, मतलब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग। एक तो वैसी 8 पोर्टल इज़ द पोर्टल फॉर अबंडेंस, लायंस गेट पोर्टल होता है ये, है ना, लायंस गेट का पोर्टल है, और उसमें अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे आप हर तरीके की लग्जरी को मैनिफेस्ट करें। मतलब वो कहते हैं ना कि आज तक मैंने जो लाइफ में सोचा, मैंने इतनी स्ट्रगल की, फाइनली अब मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको, आप धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं, अच्छे कामों के साथ भी जुड़ रहे हैं। लोगों ने आपके रिस्पेक्ट नहीं की तो यहाँ पे लोग आपके रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आपको अबंडेंस मिल रही है, आपको प्रोस्पैरिटी मिल रही है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। साथ ही साथ आप उस अबंडेंस से, उस प्रोस्पैरिटी से लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो भी आपके पास, अगर आपकी मनी रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ था या कहीं पैसे की प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी, तो वो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी अब आपकी फिनिश हो रही है, सारी की सारी प्रॉब्लम जा रही है। मॉनेटरी वाइज भी यू आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, मतलब एक होता है कि धीरे धीरे करके ग्रो ना, अब यहाँ पे फाइनली आपको आपके रिजल्ट्स ऐसे चुटकियों में मिल रहे हैं। आप एक्सपोनेंशियली एकदम से ग्रो कर रहे हो, और इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हो कि मतलब आप ऐसा सोचोगे कि यार मतलब ये क्या हुआ, मेरी इतनी सालों की मेहनत का रिजल्ट मुझे 1 महीने में मिल गया, और इतने प्यारे तरीके से मिला है जो कि आगे लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहेगा। और आप अपने बच्चों के लिए आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और सिर्फ बच्चों या घर वालों के लिए नहीं, आप एक सोसाइटी के लिए भी लेगेसी क्रिएट करें। लोग आपको जानना शुरू करेंगे, लोग आपकी वाहवाही करनी शुरू करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू करेंगे। अब फाइनली लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, नाउ दिस इज़ द टाइम जब यूनिवर्स खुद उनको ये दिखा रहे कि ये देख, तूने मेरे इस बच्चे के साथ गलत किया था ना, नाउ सी हु इज़ दिस गाय और द गर्ल में भी। तो इतनी प्यारी ब्यूटीफुल चीज़ें, मतलब आप सब कुछ ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, रेपुटेशन, एंड दैट इज़ इन अ गुड वे। और उसके बाद आप चैरिटीज़ भी कर रहे हैं, कितनी अच्छी गुड डीड आप ले रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। इस चीज़ पे तो ना आपको लाइक करना ज़रूर बनता है, और इस रीडिंग को ना क्लेम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार कुछ होता तो है नहीं। जब तक क्लेम नहीं करोगे नहीं होगा गाइस, जल्दी से क्लेम करो। क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर करो, और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब ज़रूर लिखो, तभी क्लेम हो पाएगा। जल्दी से क्लेम करो यार, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस 8 पोर्टल के लिए। 6 पोर्टल, आई डोंट नो मेरे मुँह से 6 पोर्टल क्यों निकला। 6 नंबर इज ऑल्सो फॉर माँ लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी, है ना। 6 नंबर इज ऑल्सो फॉर वीनस डिवाइन फेमिनिटी, वीनस इज ऑल्सो लग्जरी। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, या कह लो क्या एडवाइस है जो आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, ये कार्ड एकदम से आया। ओके,
यहाँ पे टावर मोमेंट से चलो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर मोमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई टावर मोमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, नहीं इतने सारे तो नहीं लूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर मोमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई टावर मोमेंट। ओके ओके फाइन। देखिए यहाँ पे ना आपके लिए जो एडवाइस आई है, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए टावर मोमेंट से बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है, आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में जो अबंडेंस, ये जो क्लैरिटी और ये जो इतना सक्सेस ग्रोथ आ रहा है एकदम से, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस अबंडेंस को, उस क्लैरिटी को और उस सक्सेस को देखकर आपकी लाइफ, मतलब आप लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। और ये जो टावर मोमेंट है ये बेसिकली, क्योंकि अभी तक आप बिल्कुल ऐसे चल रहे थे, आप लोग हताश थे, निराश थे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और अब एकदम से चीज़ें शिफ्ट हो रही है, तो शिफ्टनेस की वजह से आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में तूफान आ गया, भूचाल आ गया। तो स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आप ओवरथिंक कर सकते हैं, है ना, आप किसी न किसी तरीके की एडिक्शन में जा सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने इतने टाइम तक मेहनत की है, अब फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आपको ये जब रिजल्ट मिल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, फाइनली आपके हाथ में आपको सक्सेस आ रही है, तो उसको संभालने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि वो जो मेहनत की है अब उसी का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो आप अपनी आपके ऊपर इविल आई भी हो सकती है, काफ़ी सारे लोग अब आपसे जलना शुरू करेंगे। तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस में नहीं जाना है, आपको ओवरथिंक नहीं करना है चीज़ों को लेके। नहीं तो ये जो भी अबंडेंस और ये सब आएंगी, ये इंसान देखे किस तरीके से इन चीज़ों को, इन पेंटिकल्स को देख रहा है, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मिस आउट कर देंगे। क्योंकि जब लोग नज़र लगाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती भी बुरी हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने गोल्स और एम्बिशन के ऊपर डटे रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई आज तक जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो अब आप मेहनत ही करना छोड़ दो। नहीं, अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे, यहाँ पे मेहनत की बात कर रहे हैं कि आप अपने बाउंड्रीज अब आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपकी फैमिली के लिए बुरा सोचते हैं, है ना, और जिन लोगों को यूनिवर्स खुद आपके लिए दिखा रहा है कि देखो ये कैसा, ये कितना अच्छा इंसान था, तुमने इसके साथ गलत किया। तो उन लोगों को वापस अपनी लाइफ में आप नहीं लेके आएंगे, नहीं तो वो लोग दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप दोबारा से उन्हीं चीज़ों में चले जाओगे और आपके हाथ से वो सारी अबंडेंस, वो सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो वो गलती आपको नहीं करनी। अब आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करनी है बुरे लोगों के लिए, जो कि आपको पता है कौन है। आपको किसी तरीके की एडिक्शन में नहीं जाना है, ओवर थिंक नहीं करना है, और जो मेहनत आप आज तक करते आ रहे थे उस मेहनत को उसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत ही करना छोड़ दो, क्योंकि आप जब तक मेहनत करते रहोगे, यूनिवर्स ऑलवेज हैव योर बैक। बेसिकली यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है, आप जब तक अपना मेहनत करते रहोगे, यूनिवर्स हमेशा आपके पीछे खड़ा है, वो आपको इसी तरीके से सपोर्ट करता रहेगा टाइम टू टाइम। तो कितनी अच्छी रीडिंग है गाइस। आई होप आज की ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो और आप लोगों की लाइफ में इसी तरीके की अबंडेंस, ग्रोथ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए, आप लोग सक्सेस की सीढ़ी पे हमेशा चढ़ते रहें। और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए अगेन जैसा मैंने बोला था, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब्स, या 222 111 इवल साइन, या फिर बटरफ्लाई, कुछ भी लिख के क्लेम ज़रूर कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।